एवं परिवार नियोजन मंत्री श्री आलो लिबांग सर, आदरणीय उपस्थित एडवाइजर टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ताई तागाक सर, आदरणीय उपस्थित परम पूजनीय स्वामी कृपाकरानंदा महाराज जी और तमाम उपस्थित मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और बंधुगण। जब भी ब्लड डोनेशंस को लेके बात करना होता है और जब भी ब्लड डोनेशंस देखता है ना, मुझे बहुत खुश होता है, बहुत ज़्यादा। मैं आप लोगों को ना आज से 15 साल पीछे लेके मैं जाना चाहता हूँ। जो 15 साल पहले का अरुणाचल किया था और आज 2023 का अरुणाचल प्रदेश कैसा है। जब 2008 को जब मैंने ब्लड डोनेशंस की शुरुआत की थी, मेरा मन में कभी ये विचार कभी नहीं आया कि मुझे ब्लड डोनेशंस प्रोग्राम्स करना है या मुझे एक संस्था चलानी है जिसमें मुझे अपने लोगों की सेवा करनी है, मुझे राष्ट्र की सेवा करना है, मुझे समाज की सेवा करना है। ऐसे मन में कुछ नहीं था। बस 12वीं का बाद बस हर बच्चे की तरह मन में एक एम्बिशंस था कि यार कुछ भी करके पक्का सा जॉब पकड़ लेना, बस पैसे कमाना है और घर गाड़ियाँ खरीद के बस लग्जरी लाइफ जीने का है। बस यही संस्कार में पला बड़ा और यही संस्कार के साथ बड़ा हुआ। और 12वीं के बाद जब मुझे एक बहुत बड़ा एक अवसर मुझे यहाँ विवेकानंद केंद्र के माध्यम से मुझे एक मौका मिला गया कि एक यूथ कन्वेंशन प्रोग्राम 2007-8 को किया गया, जिसमेम ऐसे आइकॉनिक लोगों को भारत से बुलाया गया। उनमें से ऐसे 2 व्यक्ति था जिसका नाम मैं जरूर लेना चाहूँगा। पहला नाम अजीत डवाल, जो सिक्योरिटी एडवाइज़र कम डायरेक्टर है, और मेजर जनरल जीदी बख्शी, जिसको हम कारगिल हीरो भी कहते हैं। वो दोनों से मुझे दर्शन होने का मुझे सौभाग्य मिला। और जब ये सौभाग्य मिला और जब दोनों से बात कर रहा था तो दोनों बोल रहे थे कि अरुणाचल के बच्चे को ना फौज में आना चाहिए, डिफेंस में आना चाहिए, अरुणाचल के बच्चे को ना अपने नेशंस के लिए तैयार होना चाहिए। जब ये बात बोला और उसने पूछा कि किस किस को फौज के लिए तैयार होना है, तो मैंने कहा कि मुझे इंटरेस्ट है, बट मुझे किस तरीक़ा से फौज में भर्ती होना है मुझे कोई आइडिया नहीं है। क्या आप मुझे आइडिया दे सकते हो क्या? तब मेजर जनरल जीदी बख्शी बोला कि वो मेरा ख्याल रखेगा और वही मुझे सोर्सेस दिलवाएगा। तब मुझे वो नागपुर ज़िले में एक छोटा सा एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें एक TDA टारगेट डिफेंस एकेडमी चलता है, मुझे वहाँ भेजा गया। वहाँ मेरा जो कोचिंग्स वगैरह हुआ, फिर ज्ञान प्रबोधिनी पुणे गया, फिर जाके मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी का मैंने एग्ज़ाम्स को मैंने अटेंड की और मैंने क्लियर किया। फिर जाके मैं जब पहुँच नेशनल डिफेंस एकेडमी करणवासला पुणे में जब मैं भर्ती हुआ, उस दौरान पहला ही नज़र में एक ब्लड डोनेशन शिविर मैंने देखा। बोलता है ना, जिसका भाग्य में जो लिखा है ना, वो भाग्य आपसे छीन नहीं सकता। मेरा भाग्य शायद ब्लड डोनेशन ही था। उस समय जब ब्लड डोनेशन हुआ, मैंने ही जाके पूछा कि आप ब्लड डोनेशंस क्यों? तो मैंने एक सर ने बोला कि बेटा ब्लड डोनेशंस की ज़रूरत ये है, ब्लड डोनेशन इसलिए करना चाहिए। तो मैंने बोला कि मैं ब्लड देना चाहता हूँ। उसने बोला कि नहीं बेटा, तू एक स्टूडेंट है और तेरी उम्र अभी छोटा भी है, तुम 15-16 साल की उम्र में तुम रक्तदान नहीं कर सकता। 18 साल के बाद 18 ईयर्स के बाद आप रक्तदान कर सकते हो। तब मुझे वो मिला और वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में रह गया था। 2008 26 नवंबर को जब मैं लौट के अरुणाचल आया और जब मन में विचार आया कि अभी तो मुझे रक्तदान करना है, और जब मैं यहाँ से गया नाहरलगुन जनरल हॉस्पिटल, तब जनरल हॉस्पिटल हुआ करता था, वहाँ जाके जब मैंने रक्तदान किया, रक्तदान करके जैसे ही ब्लड बैंक के बाहर आया, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, ये बहुत दुख की बात है और ये बहुत शर्म की बात है। उस समय एक बुजुर्ग महिला, हमारा ही लोकल एक माँ रो रहा था बैठ के, और जब मैंने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं, आपको क्या हो गया, उसने आंसू पोंछते हुए बोला कि बेटा मेरा 5 साल का बेटी का ना ऑपरेशन चल रहा है और डॉक्टर ने कहा है कि अभी इसको 3 यूनिट्स ब्लड चाहिए। और वो बेचारा अंतर गवार दूर दरार से आया हुआ बस्ती, जिसको पता भी नहीं है कि रक्तदान करना है, तो बेचारा उनको कैसे भी करके तो अपनी बच्ची की ज़िंदगी बचाना था। बहुत लोगों के आगे हाथ पैर जोड़ा, किसी ने भी आगे नहीं आया। उस दौरान मैंने भी उस माँ के साथ मिलकर बहुत लोगों को कन्विंस करने का कोशिश किया, कोई नहीं आया। वो बच्चे ऑपरेशन टेबल में अपने दम तोड़ देता है और वो माँ अपने बच्ची की डेड बॉडी के आगे बिलक के रोता है, तरप के रोता है, और रोते रोते वो बोलते हैं कि हम इतना दूर दरार से कैपिटल में इसलिए आया था कि ये विश्वास के साथ मेरा बच्चा का ज़िंदगी बचेगा, लेकिन कुछ चंद ब्लड नहीं मिलने के कारण से मेरा बच्चा का डेथ हो गया। सोचो, वो माँ आज भी याद करता होगा, वो माँ आज भी सोचता होगा, काश उस समय 15 साल पहले अगर कोई रक्तदान करता ना, कोई ब्लड डोनेशंस करता ना, उसका बच्ची आज जिंदा होता, उसकी बच्ची आज हम सबके बीच होता, उसके बच्चे भी आज पढ़ रहा होता, लिख रहा होता, उसका बच्ची भी आज कुछ ना कुछ कर रहा होता। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है, हम लोगों के अंदर इंसानियत नहीं है ना, मर गया सब। आज भी पता है, यहाँ से हम लोग बहुत पास बातें करेंगे, यहाँ से जाएंगे, फिर हम अपने जीवन में ना हम अपने जीवन की जो भाग दौड़ में भागम भाग में फिर व्यस्त हो जाएंगे। फिर ब्लड डोनेशन, ओ नहीं समय नहीं है, बाद में देखेगा।
पता है कल की परसों की बात है, एक पेशेंट्स को लेके आया, वो इतना ब्लीडिंग्स हो रहा था उनका माउथ से, शायद लीवर का प्रॉब्लम था। जैसे ही उसको ब्लीडिंग तो इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूशन करना था, ब्लड बैंक से ब्लड जैसे ही पेशेंट का तक पहुंचाया, पेशेंट ने दम तोड़ दिया। सोचो ऐसे कितने लोगों का डेथ होता। मैंने ना इस 15 साल में अपने इस 2 हाथ से ना मैंने कई लोगों का डेड बॉडीज अपने हाथ में ली है। कई बार ना शब्द नहीं होता, मेरे पास शब्द नहीं आप लोगों को बोलने का, बस इतनी निवेदन कर सकता हूँ यार, रेगुलर ब्लड डोनर्स बनिए। वन टाइम नहीं, सिर्फ एक बार बोल दिया तो दे देगा, चलो मेरा प्रिंसिपल बोल दिया इसलिए हम दे देगा, और मेरा हेडमास्टर बोल दिया इसलिए हम दे दिया, अगर हम फौज में है तो मेरा कमांडेंट बोल दिया तो इसलिए हम दे देगा। नहीं, वो बोले ना बोले मैं दूंगा ब्लड, मुझे देना है ब्लड, ये हमको सोचनी चाहिए। अभी जो एक ओबिंग भैया था, उनको वो आता तो वो अच्छा से बताता, उनकी 5 महीने की बच्चे, पेट में इतना बड़ा ट्यूमर, पूरा पेट में ट्यूमर, और नेगेटिव ब्लड उनको मिल नहीं रहा था, और कई दिनों से उसका ऑपरेशन पेंडिंग। वो 5 महीने के बच्चे ना रो के तरप के बिलत के मम्मी का गोदी में रो के बैठ रहा, और जब तक उसकी ट्यूमर को पेट से नहीं निकालता ना, उस बच्चे का जीवन बचाना बहुत मुश्किल था। और उसका ब्लड ग्रुप था ओ नेगेटिव, रेयर ग्रुप, ऊपर से 3 यूनिट चाहिए। तो बाद में कैसे भी करके उनको केस आया, डोनर्स अरेंज किया, ब्लड डोनेट किया, ऑपरेशन हुआ, सक्सेस हुआ। वो 5 महीने की बच्ची वो आज जिंदा है। किसकी वजह से? डोनर्स की वजह से। किसकी वजह से? आप सबकी वजह से। तो कि हमको नहीं लगता हमको डोनर्स बनना चाहिए? हमको बननी चाहिए ना डोनर्स। आज हम डोनर से कल हम रिसिपियन हो सकता है, कल हमारा परिवार में कोई रिसिपियंस हो सकता है, तो कल हमारा घर ना जले ना, आज ही हमको आप लोगों को सुरक्षा करना जरूरत है। कल हमारा परिवार को ब्लड की कमी के कारण से मेरे परिवार का कोई हिस्सा ना मरे ना, आज हम सबको ब्लड डोनेट करके ब्लड बैंक में ब्लड अवेलेबिलिटी कराना चाहिए। आज हमारा डिप्टी डायरेक्टर सर बता रहे थे कि 12 ब्लड बैंक है, कितनी मेहनत से सरकार ब्लड बैंक बना रहा है, लेकिन वो ब्लड आएगा कहाँ से? डोनेशन से आएगा, कहाँ से? अवेयरनेस से। कोई ब्लड बनाने का मैकेनिज्म नहीं है। सरकार अपना काम कर रहा है, ब्लड बैंक्स क्रिएट कर रहे हैं, 12 कल 15 20 बढ़ते जाएगा ब्लड बैंक्स, लेकिन ब्लड बैंक्स बना देने से ब्लड आ नहीं जाएगा। उसके लिए आप सबको ब्लड डोनेट करना पड़ेगा रेगुलर बेसिस में, हम सबको मिलकर रक्तदान करना पड़ेगा रेगुलर बेसिस में, तो ही ब्लड बैंक से ब्लड अवेलेबिलिटी होगा, तो ही हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जिंदगी बचा सकते हैं। ये हमको सोचना चाहिए, ये हमको सोचनी है। मैं एक छोटी सी एक घटना में आप लोगों को शेयर करता हूँ, उसके बाद मैं अपना वाणी को विराम दूंगा। मुझे ना 2014 को मुझे एक बंगाली माँ मुझे मिला, जब मुझे नाहरलगन से केस आया कि ए नेगेटिव का ब्लड चाहिए, तो मैं गया। जैसे ब्लड बैंक्स में मैंने बातचीत किया और ब्लड बैंक से तो बुजुर्ग महिला बंगाली माँ, मुझे बहुत जोर से धक्का लगा दरवाजा के सामने में, और धक्का लगते वो गिर गया। जब मैंने उनको उठाया और बोला कि आप क्या हो गया, आप क्यों इतना मतलब इमरजेंसी से आप भाग रहे हैं, वो बोले कि बेटा मेरा बेटा को ना कैंसर है, कीमो करना है, पिछला 10-15 दिन होगा कीमो बार एक्सटेंड होने की वजह से, ब्लड नहीं मिलने की वजह से कीमो एक्सटेंड हो रहा है, और मेरे बेटा को बहुत दर्द हो रहा है, उसका दर्द हमसे देखा नहीं जा रहा है, बेटा आप कुछ भी करके आप मदद कीजिए। तब हमने अपने डोनर सोर्सेज से ए नेगेटिव 3 लोगों को 3 भंडा को लाया, रक्तदान करवाया, उनका कीमोथेरेपी हुआ। तो कहीं ना कहीं उस ब्लड की वजह से वो बुजुर्ग बंगाली माँ मेरे से जुड़ गया, और जब भी उसका कीमोथेरेपी का समय है तो मुझे कॉल करता, बेटा मदद चाहिए, बेटा मदद चाहिए। कई साल तक हम लोग ने कोशिश किया। एक दिन ऐसा आया कि उस माँ के पैरों तले जमीन खिसक गया, उस माँ की जिंदगी उजड़ गया, उस माँ की उम्मीद टूट के बिखर गया। कुछ दिन ही नहीं हुआ कि उनका पति का देहांत हो गया, और 1 सप्ताह नहीं हुआ उनका एक लौटा बेटा का जिसका कैंसर था, ब्लड कमी के कारण से उनका भी डेथ हो गया। और जब डेथ हुआ और मैंने जब बोला कि अभी ना आपका अम्मा जी आपका अभी यहाँ कोई नहीं है ना, आप कुछ बिहार बंगाल चला जाइए, वो बोलते हैं कि बेटा मुझे ना नहीं जाना है, मेरा बेटा शारीरिक रूप से मर गया, लेकिन आत्मा ना आप में जिंदा है, आप जब तक है ना मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। और पता है वो माँ ने इतना सुंदर एक चीज़ मुझे किया। हम लोगों का ट्राइबल में नहीं होता है, लेकिन नॉन ट्राइबल्स में है तो लोग इस चीज़ को मानेंगे। जब हम शादी करते हैं मंगलसूत्र पहनते हैं ना, मंगलसूत्र का कुछ हिस्सा कोई लोग होता है जो बना सकते हैं, वो सोने की बनाते हैं। और वो जब उसका बच्चे मर गए, उनका पति मर गए, जब उस सोने का मंगलसूत्र को पिघला के मेरे लिए एक छोटा सा रिंग बना के मुझे दिया, मेरे लिए ना वो रिंग से ज़्यादा मायने रखता है कि उस माँ का प्यार। पता है ये सब प्यार कहाँ से आया, ये सब कहाँ से जुड़ता है? ब्लड डोनेशन से जुड़ता है, ब्लड डोनेशन से। एक ऐसे ही एक पासीघाट से एक आदि कम्युनिटी का एक औरत अपना पति को लेके रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल्स में आता है। उनको ऑपरेशन से पहले उनका हेमोग्लोबिन करना है, उसका हेमोग्लोबिन लेवल 4.1। डॉक्टर ने कह दिया कि पहले आपको ब्लड अरेंज करना है, फिर जाके आपको इसका आपका हस्बैंड का ओटी होगा। बेचारा इतना हाथ पैर मारा, ब्लड नहीं मिला, और वो बाद में अपना हस्बैंड को बोल रहा था कि चलो हमको जाना है पासीघाट, अगर यहाँ ब्लड नहीं मिलेगा आप मर जाएगा, तो आपको उठाने डेड बॉडी उठाने के लिए ना आपको कोई मदद नहीं करेगा, ब्लड देने के लिए कोई नहीं आ रहा है, तो आपका डेड बॉडी उठाने के लिए कोई मदद नहीं कर रहा, हम अकेला औरत आपका डेड बॉडी नहीं उठा सकते।
वो कहते हुए जब रो रहा था तो मुझे स्टाफ नर्स ने कॉल किया। जब मैं उसके पास आया और मैं जब उससे बात किया तो सरप्राइजली 3 से 4 सेकंड तक मुझे देखा और देख के बोला कि बेटा आप कौन है। मैंने बोला कि मैं कौन हूँ, मेरे लिए मायने नहीं रखता, मायने ये रखते हैं कि आपका पति कभी कैसे बचाना है, आपके लिए ब्लड कैसे अरेंज करना है। जब मुझे बताया गया कि 6 यूनिट ब्लड अरेंज करना है, 6 की जगह मैंने 5 यूनिट्स अरेंज करवाया। ऑपरेशन हुआ, सक्सेस हुआ। 2 दिन के बाद रैंडमली मैंने विजिट किया। विजिट करके जैसे ही आ रहा था ना, वो जैसे ही मैं पार्किंग लॉन्च में पहुंचा तो वो माँ पीछे से किदा के बेटा 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 रुको। जब हम लोग ने रुका ना, वो माँ गिर गई हम लोगों का पैर का नीचे और गिरा। तो मैंने जब दोनों हाथ पकड़ के उठाया तो वो माँ रो रहा था, बहुत रो रहा था। तो मैंने बोला कि आप क्यों रो रहे हैं, आपको तो खुशी होना चाहिए, आपका पति का ज़िंदगी बच गया, आपको ब्लड मिल गया। तो वो बोलता है कि बेटा हम ना, मेरा पति को 10-11 साल से बीमार है और 10-11 साल से हम तकलीफ से, परेशानी से, दुख से हम रो रहे हैं, लेकिन आज 10-12 साल के बाद बेटा मेरा आंख से ना खुशी के आंसू निकल रहे हैं। बेटा हमको रोने दो। हमने धोनी पोलो को कभी नहीं देखा ना, लेकिन हमको क्यों लगता है कि आज मेरे सामने में धोनी पोलो खड़ा है। पता मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि रक्तदान करके आप भी बन सकते हो किसी के नज़र में भगवान। आप महान काम करके, आप समाज का काम करके, आप राष्ट्र का काम करके आप किसी के लिए रियल हीरो बन सकते हो, जो मैं कर सका हूँ, जो आप भी कर सकते हो। और वो माँ 7 साल के बाद मुझे फोन करता है, मुझे ट्रैकर स्टैंड में बुलाता है, मेरे लिए सब्जी, चावल और लोकल मुर्गी ला के देता है। मैं बोला कौन है, आप नहीं पहचाना। वो बोलते हैं बेटा याद करो 2009 को जब हमको ब्लड नहीं मिलकर परेशान था ना, उस समय आपने मदद किया था, जिसके वजह से आज भी मेरा पति जिंदा है, मेरा परिवार टूटे टूटे बच गया। तब मैंने एक चीज़ सीखा है, आपका रक्तदान ना सिर्फ किसी का ज़िंदगी सिर्फ नहीं बचाता, एक परिवार में मातम चाहने से बचाता है, एक परिवार में एक खुशी का माहौल छोड़ जाता है, एक परिवार में ना एक स्माइल छोड़ जाता है। पता है ये दुनिया में रुलाना बहुत आसान है, किसी का हंसी का वजह बन के देखो, तब आपको लगे कि जीना क्या होता है। और वैसे भी ज़िंदगी कुछ नहीं है, आया है जाएगा। कहते हैं ना, क्या लेके आए थे हम, क्या लेके जाएगा। खाली शरीर आया था, खाली शरीर ही जाएगा। ना ये शरीर मेरा है, ना मैं शरीर का हूँ, ना पहना हुआ कपड़ा मेरा है, ना मैं इस कपड़ा का हूँ, ना मैं आपका हूँ, ना मैं आप मेरा है। ये दुनिया में कोई किसी का नहीं है। जब तक है तो हम एक दूसरे का सेवा कर ही सकते हैं। बस इस वाणी के साथ अंतिम में ये बात जरूर बोलूँगा, अपना स्वभाव हम लोगों को नहीं भूलना है, नेचर स्वभाव। अगर सांप अपना डसना अपना नेचर नहीं भूल सकता, बंदर पैर में चढ़ना अपना स्वभाव नहीं भूल सकता, शेर दहाड़ना अपना स्वभाव नहीं भूल सकता, हम इंसान अपना स्वभाव कैसे भूल सकता है। हमारा स्वभाव सेवा करना होता है, हमारा स्वभाव दया करना होता है, हमारा स्वभाव सेवा करना होता है निस्वार्थ भाव से। तो प्लीज़ हम सब अपना नेचर ना भूलें। ये मेरी एक निवेदन है। और अंतिम में मैं ऑनरेबल सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने मेरा निमंत्रण स्वीकारा, इतना शॉर्ट टाइमिंग में आप आए, आप हमेशा आपका सहयोग मिलता है। हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का हालो लिबंग सर का, आपने इतना कम समय में मेरा निमंत्रण को स्वीकारा, आप उपस्थित रहे। हमारा थाई तागाक सर हमारे लिए सीनियर पिता समान है, वो भी इतनी शॉर्ट पीरियड्स में उसने हमारा निमंत्रण स्वीकारा। सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा स्वामी जी तो हमारे लिए गुरु, भगवान, माँ, पिताजी सब कुछ है। क्योंकि मैंने जब ब्लड डोनेशन शुरू किया, मेरे पास रहने का घर भी नहीं था, तब रामकृष्ण मिशन ने मुझे आश्रम दिया था, आसरा दिया था, खाने को, पीने को, पहनने को। तो ये बात मैं कभी नहीं भूल सकता। तो हमारे परम पूजनीय स्वामी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी हमारा निमंत्रण स्वीकारा। और खासकर आप सबको जो भी यहाँ उपस्थित है रक्तदान कर रहे हैं, आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सबका प्यार यूँ ही हमारे लोगों को मिलता रहेगा, यूँ ही अपना रक्तदान करता रहेगा। इतने के साथ आप सबको अंतर्राष्ट्रीय रक्तदाता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।